राधे राधे। दिन की शुरुआत नहीं है अभी अभी जो है ना, मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ शाम के समय से। तो अभी जो है ना शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जो है ना शादी में जाने के लिए हो रही थी तैयार। तो बस मैंने अभी से वीडियो स्टार्ट कर दिया। दिन भर आज बहुत व्यस्तता वाला रहा तो मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाई। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं तैयार हो चुकी थी। मैंने कानों में बड़े बड़े इयररिंग पहने, लेकिन वो ज़्यादा मुझे जम नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए दूसरे पहनती हूँ। देखिए मेरे पास कितने सारे इयररिंग हैं। बहुत ज़्यादा महंगे वाले नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। मतलब ये वाले इयररिंग मुझे अच्छे लगते हैं। होता है ना, आप कितनी भी चीज़ें खरीद लो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सालों साल आपके मन में बसी रहती हैं। तो ये जो इयररिंग मैं पहन रही हूँ ना, ये मेरे वन और फेवरेट हैं। बहुत सारी शादियों में मैंने इनको पहना है, तो फिर से मैं आज इनको पहनूंगी। और पहनने के बाद ना मुझे ऐसा लगा हाँ बिल्कुल यही सही है। तो साड़ियों के ऊपर ये वाले इयररिंग ना बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मैं बहुत कम चेंज करती हूँ। सोने के मैं ज़्यादा नहीं पहनती शादी वगैरह में, क्योंकि आने जाने में फिर वही रहता है ना कि आपका पूरा ध्यान ना सोने की चीज़ों पर ही रहता है। आप थोड़ा आर्टिफिशियल पहन लो ना, फिर इतनी टेंशन नहीं होती। आप बिंदास होके घूमो, बातें करो, लोगों से मिलो। अगर आप सोने की चीज़ें पहन जाते हो ना, तो थोड़ा सा मन में रहता है कि कहीं गिर ना जाए। और शॉल वगैरह भी ओढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत ठंड लगती है। मैं इस तरह से शादी में नहीं जाती। मैं तो स्वेटर भी पहनूंगी और शॉल भी ओढ़ कर जाऊंगी। और फिर मैंने एक लंबा वाला नेकलेस भी निकाल कर देखा कि ये मुझ पर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। फिर बहुत ज़्यादा हैवी हैवी सा लग रहा था। मुझे सादा सिंपल रहना अच्छा लगता है। और एक बात बोलूँ, मुझे आप सब लोग भी जानते होंगे, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को ही देखते हैं। तो बस अपने आप में अच्छा लगना चाहिए और किसी को दिखाने के लिए कभी तैयार मत हो, क्योंकि ये सच्चाई है कि कोई किसी को नहीं देखता। सब अपने आप में ही मस्त होते हैं, अपने आप को देखते हैं कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं बस। और बस ये हो गई हूँ मैं तैयार। एक मंगलसूत्र जरूर पहनूंगी लंबा सा। ये जो है ना नेक्स्ट डे की सुबह है। तो रात में मैं शादी से बहुत ज़्यादा लेट आई, फिर थक गई थी, तो उसी डायरेक्ट जाके सो गई और कपड़े वपड़े उतार के ना जो मैंने सोफे पे ही रख दिए थे। तो ये वाली साड़ी पहन गई थी मैं शादी में। ये साड़ी ना बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसका कलर बहुत अच्छा है। और ये साड़ी मैंने 1-2 बार पहनी भी है। पिछली बार पिछले से पिछले बार जब करवा चौथ था ना, जब मैंने ये साड़ी पहनी थी। इसमें बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। ये साड़ी मेरी बहन है ना, उसने मुझे दी थी। बहुत प्यारी साड़ी है। तो कुछ चीज़ें मैंने अभी कहा ना आपसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिल में बस जाती हैं, सालों साल आपको बहुत पसंद आती हैं। तो इस साड़ी को मैं पहन के गई थी। इसको फटाफट घड़ी करके रख दूंगी, क्योंकि एक ही बार मैंने इसको पहना है और धोऊंगी नहीं, क्योंकि धोने से जो है ना कपड़ों का जो रंगत होती है ना वो चली जाती है, फिर वो पुराने पुराने से लगने लगते हैं। तो इसको मैंने फोल्ड करके रख दिया है। और मुझे एक काम और करना है। कल मैंने जो है ना नया स्वेटर पहना था, तो नया स्वेटर को मैंने जैसे ही पहना ना, उसका बटन टूट गया। तो स्वेटर आप कैसे भी खरीद लो, मतलब बटन उसमें ऐसे आते हैं कि फटाक से टूट जाते हैं। तो मुझे उस स्वेटर का बटन भी जो है ना लगाकर तैयार करना है। और सुबह सुबह इस तरह से बहुत ज़्यादा फैला है आज तो मेरा घर। मतलब कहीं जाऊँ तो मेरा घर ऐसे फैल जाता है कि जैसे मतलब पता नहीं बवंडर आया हो मेरे घर में। तो बहुत बुरी तरह जो है ना फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जो है ना फैलान समेटना ही शुरू कर दिया। और ये साड़ी का जो है ना इसका ब्लाउज़ है। तो ब्लाउज़ के साथ ही जो है ना मैं साड़ियों को रखती हूँ, अलग से नहीं रखती, वरना अलग रख दूंगी ना तो कभी मुझे ब्लाउज मिलेगा ही नहीं। तो साथ के साथ रख जाती हूँ। ये वाला स्वेटर था ना, इसका स्वेटर के सारे बटन वगैरह टूट गए हैं। ऊपर इसमें है ही 3 बटन, तो एक बटन टूट रहा है और एक अलग ही हो गया था इसका। तो वो मैंने संभाल के रखा था, उसको मैं अभी लगाऊंगी। और ये डिब्बा जो है ना मुझे मिला है शादी में। हम लोगों के यहाँ शादियाँ जब होती है ना, कुछ लोग साड़ियाँ बांटते हैं, कुछ लोग बेडशीट बांटते हैं, तो कुछ लोगों के इस तरह से डिब्बे बांटते हैं। मुझे पर्सनली डिब्बे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि डिब्बे ना किचन में हमारी यूज़ हो जाते हैं। घर गृहस्थी का सामान है, तो काफ़ी अच्छा डिब्बा है। 1 किलो शक्कर जो है ना उसमें बन जाएगी आराम से। तो बस इसमें जो है ना मिठाई भी, खाली डिब्बा कभी किसी को शादी में दिया नहीं जाता। तो इसमें जो है ना मिठाई है, वो पीली वाली जो बर्फ़ी होती है ना वो है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो थी। और ये फिर जो है ना कल मैंने कपड़े भी धोए थे, लेकिन टाइम इतना मिल नहीं पाया कि इन कपड़ों को फोल्ड कर सकूं। तो फटाफट जो है ना सुबह सुबह जो है ना इन कामों को भी निपटा लूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, चाय भी नहीं पी है, केवल मैंने पानी पिया है। बेटू अपनी पढ़ाई कर रहा है और मैं जो है ना इन कामों में लग गई हूँ। और देखिए घर में फैलावा देखिए, अब बहुत ज़्यादा फैल जाता है। सादे कपड़े मैंने अपनी अपनी जगह पे लगाए, पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है कि क्योंकि जैसे मैं इन कामों से फ्री होंगी उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी।
सोफे के ऊपर से जो है ना, जो मैंने चादर बिछा के रखी है उनको मैंने हटा दिया। अब देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैंने पता नहीं क्या बिछा दिया है, तो मैंने इसको हटा दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और बस इसके बाद जो है ना, मैंने अपने स्वेटर में यहाँ बैठ के आराम से लगाऊंगी बटन। तब तक बेटा भी आ गया है अपनी बातें बताने के लिए, क्योंकि उसको चैन नहीं पड़ता है जब तक मुझसे बातें ना कर ले, क्योंकि बच्चों के मन में जो है ना बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। बस आप इनकी सुनने बैठ जाओ, इनकी बातें जो है ना ख़त्म ही नहीं होंगी, तरह तरह की बातें इनको आती हैं। तो बस कुछ बातें मैं इसकी सुन लेती हूँ, कुछ मैं इसको डांट कर भगा देती हूँ कि चलो अपना काम करो, हो गई बातें बहुत ज़्यादा। बस इसके बाद जो है ना, मैं आ गई किचन में। किचन में रखे थे ढेर सारे बर्तन। बर्तन जो है ना अभी सुबह के ही है, कुछ बर्तन रात के भी हैं, क्योंकि मैं जो है ना 5 बजे ही चली गई थी। तो चाय वगैरह के बर्तन और जो सुबह खाना बनाया था वो भी मुझे जो है ना गाय को डालना था, उसके बर्तन। तो बहुत समझ लो, आप किचन में आप घुस जाओ फिर, पर जब बर्तनों को ढूंढोगे ना तो बर्तन ऑटोमेटिक जो है ना आपको सिंक में मिल ही जाएंगे। तो बस मैंने फटाफट से सारे बर्तन साफ़ किए। इसके बाद जो है ना मुझे अपनी पूरी किचन साफ़ करनी है। ऊपर जो है ना बेटू तलाई कर रहा था, तो मोटर जो है ना चल रही थी, तो ताज़ा पानी जो है ना आ रहा था, तो मैंने एक बाल्टी को भर के रख लिया। और ताज़े पानी से जो है ना हल्का गर्म होता है, तो उससे जो है ना आप चाहे जितने बर्तन साफ़ कर लो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने फटाफट जल्दी से बर्तन मैंने पहले ही मतलब उसमें साबुन लगा के रख दिया था। जैसे ही मैंने मोटर ऑन की तो बेटू छत पे चला गया तलाई करने, और मैंने सारे बर्तनों को बढ़िया से धो दिया। तो मतलब ये काम जो है ना जल्दी हो गया। बस इसके बाद गई मैं बाथरूम में। बाथरूम जो है ना सुबह सुबह मैं ज़रूर धोती हूँ, ये तो मेरा सालों का नियम है। चाहे मेरी बाथरूम गंदी हो और चाहे मतलब साफ भी रखी हो, तभी मैं झाड़ू जो है ना एक बार ज़रूर फेरती हूँ। तो इस तरह आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप बाथरूम बनाओ ना तो रफ वाली टाइल से लगवाना उसमें। मतलब इस जो जिन टाइल्सों में ना थोड़े थोड़े से मतलब डिज़ाइन टाइप का होता है, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, उस टाइप की मत लगवाना। मतलब कि उनमें जो है ना कचरा अंदर फंस जाता है और वो जो है ना बिल्कुल भी नहीं निकलता। मतलब आप झाड़ू भी फेर लो ना, फिर भी नहीं निकलता। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जो रफ वाली टाइल्सें होती है ना, वो उस टाइप की लगवाना, इस टाइप की बिल्कुल मत लगवाना अगर आपका घर बन रहा है तो। क्योंकि मतलब हर चीज़ का जो है ना एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। वरना मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ, क्योंकि मेरा जब घर बनाना, जब से पुराने घर में रहती थी वहाँ टाइल्सें नहीं थी, यहाँ पर आकर लगवाई। तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं बाथरूम इतना ज़्यादा साफ़ करती हूँ, फिर भी जो है ना थोड़ा थोड़ा पीला पीला जम ही जाता है। अगर आपको कोई आइडिया पता हो ना तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसे साफ़ करूँ। देखिए रोज़ तो हम उसमें अम, जो बाथरूम साफ़ करने वाला लिक्विड होता है ना, अभी नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे, वो तो हम उसमें रोज़ रोज़ तो देखिए नहीं डाल सकते। ऐसा होता है कि 8-10 दिन में डालते हैं। अब डेली थोड़ी ना डालने बैठेंगे, क्योंकि उसको डालकर ना छोड़ना भी पड़ता है 2-4 मिनट के लिए, तो इतना तो टाइम होता नहीं है। तो बड़ी दिक्कत होती है। मतलब 8-10 दिन में ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा पीला पीला जो है ना जम जाता है। झाड़ू से भी मैं उसको निकालती हूँ तो नहीं निकलता। बहुत टाइट हाथ से जब ब्रश फेरो ना तब थोड़ा थोड़ा जाके निकलता है। बस इसके बाद जो है ना इसके जस्ट ऊपर जो है ना जाल है, तो जाल में से जो है ना आजकल बहुत गंदगी आ रही है। तो मैंने यहाँ से अपनी जो पूजा पाठ की जितनी भी चौकियाँ हैं ना सब हटा के अंदर रख दी, क्योंकि ख़राब हो जाएंगी। लकड़ियाँ की जो चीज़ें होती है ना बहुत जल्दी ख़राब होती है। और मेरे पास आप जो वीडियो में देख रहे हो ना बहुत सारी चौकियाँ, मतलब 3 मेरे पास बड़ी बड़ी चौकी है और 3 जो है ना मेरे पास बड़े बड़े पट्टे हैं। तो ये जो है ना हमारी पूजा पाठ की गृहस्थी है। तो ये सारा सामान जो है ना इसी वॉश बेसिन के नीचे एक साइड को रखा रहता है। तो फिर यहाँ से जो है ना आजकल जाल में से थोड़ा बहुत पानी देखिए आ ही जाता है। जब हम तलाई वगैरह करते हैं, काम वगैरह होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी आ ही रहता। तो फिर मैंने यहाँ से सारा सामान हटा दिया। और यहाँ जो है ना बहुत इतनी ज़्यादा किसकिस मची है ना, आपको क्या करूँ। किसकिस का मतलब ये कि बजरी और जो ईंट होती ना, ईंट का बुरादा इतना ज़्यादा भरा हुआ है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो इसको साफ़ करने में आज मुझे कम से कम आधा घंटा इसमें जो है ना इतना बर्बाद हो गया, बहुत ज़्यादा। तो फटाफट पहले मुझे ये रहता है कि अपने घर का जो फैलान है सबसे पहले उसको समेटो। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा लगता है कि हाँ घर मतलब साफ़ सुथरा है, मतलब आपने घर में काम किया है। अगर आपका घर फैला हुआ है, आप केवल नहा कर बैठ जाओ, पूजा करके बैठ जाओ, तो नहीं चल पाता है। तो आज जो है ना मैं पूजा करने में मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। तो बेटू ने पूजा की और मैंने फटाफट ये सारा काम निपटाया। बस उसके बाद खाने में नाश्ता बोली हूँ, खाने में सीधे जो है ना मैंने बनाए हैं आज नमकीन चावल और रायता, क्योंकि रोटी बनाने का इतना टाइम था नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मैं नहाने जो है ना 10:30 बजे गई थी, हाँ 10:30 बजे गई। फिर नहाया वगैरह तो 11 बज गए। फिर अपने पाठ वगैरह किया तो 12 तो वैसे ही बज गए थे। फिर 12:30 बजे
हम लोगों ने लंच किया और सुबह नाश्ता नहीं किया था तो भूख बेकट वाली लग रही थी, तो बस यहाँ पर धूप में बैठकर आराम से हम लोगों ने खाना खाया। आज जो है ना जो काम करने वाले भैया हैं वो नहीं आए थे। बस इसके बाद चली गई मैं बाहर का थोड़ा सा सामान लेने, क्योंकि जब घर बनता है तो खूब सारे सामान की आपको ज़रूरत पड़ती है। पंडित जी आजकल बाहर हैं अपने काम काज के सिलसिले में, तो ये छोटे छोटे काम जो है ना, आप छोटे समझ लीजिए चाहे बड़े समझ लीजिए, मुझे ही करने पड़ते हैं। तो बस ये सारे काम जो है ना जल्दी जल्दी हम निपटाते हैं। और ये आपको एक बात बोलूँगी, काम कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो आपके सामने आए उसको आपको करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राधे।